मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो स्टेशन पे बैठी होती है। तो वो स्टेशन पे ना एक शूज़ देखती है, पिंक शूज़ देखती है, जो उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वहाँ लगता है। तो वो आस-पास देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता, तो वो ना उस शूज़ के पास जाती है, उसे उठाती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, वो उस शूज़ को उठा के वहाँ से भाग जाती है और वो उसको पहन लेती है। तभी वो जब थोड़ा-सा आगे जाती है ना, उसको अपने पीछे से बहुत अजीब-सा एहसास होता है और तभी वहीं आगे उसके पैर जो दोनों थे वो कट जाते हैं और वो बिना पैर की हो जाती है। सीन काफ़ी ज़्यादा भयानक था। तभी हम एक औरत को देखते हैं, संजो को, जो अपने पति से डाइवोर्स ले चुकी है और वो उससे सेपरेट हो चुकी है और वो अपनी बेटी के साथ एक नया घर ढूँढ रही होती है। तब उसे एक नया घर मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा अंधेरी जगहों पे था। तो वहाँ पे सिर्फ़ एक बूढ़ी औरत रहती थी और वहाँ पे ये भी कहा जाता था वो घर ना बहुत सारे भूतों से भरा पड़ा है, वहाँ पे भूत है क्योंकि वहाँ पे लाइट ना चालू बंद होती रहती थी। तो बट उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको इस घर में रहना पड़ा क्योंकि वो उसकी मजबूरी थी। तो वो घर काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो वो अपने जब कमरे में आती है तो वो कमरा भी उसको काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा होता है। तो तभी वो अपने घर को साफ़ करती है, तभी वो देखते हैं एक ट्यूबलाइट ना ख़राब सी हो रही है, तो वो अपने आप ही उसे ठीक करने की कोशिश करती है। तो तभी जब वो ना जो ट्यूबलाइट होती है ना वो एकदम फट जाती है और उसका जो काँच होता है ना वो उसकी आँख में लग जाता है। तो वो अपनी डॉक्टर, उसकी एक फ्रेंड थी डॉक्टर, वो उसके पास जाती है अपनी आइज़ दिखाने। तो वो उस यहाँ में हमें ये पता चलता है जो संजो थी ना वो भी एक डॉक्टर है, आइज़ डॉक्टर है और उसका क्लिनिक बन रहा है। तो जब तक उसका क्लिनिक बन रहेगा तो वो उस क्लिनिक में चली जाएगी। तभी वो स्टेशन पे देखती है तो स्टेशन पे उसे फिर से वही पिंक शूज़ से दिखाई देता है जो काफ़ी ज़्यादा उसे अट्रैक्टिव लगता है। तो वो आस-पास देखती है ना तो उसे कोई नहीं दिखता। वो उन पिंक शूज़ को उठाती है और अपने साथ घर ले आती है। घर जब वो लाती है ना तो अपने पिंक शूज़ को अपने बैग से निकालती है, उसको पहनती है। जो उसको एक विज़न आता है कि एक डांसर, एक लड़की है जिसके ये शूज़ है और वो इन शूज़ को पहन के वहाँ पे डांस कर रही है। वहाँ पे एक लड़की है जो उसे देख रही है, बहुत जेलस निगाहों से उसे देख रही है। तो तभी उसको होश आता है तो सोचती है यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ना, उस वज़ह से वो इस चीज़ को इग्नोर करती है। तभी उसकी छोटी-सी बेटी उसके पास आती है, वो बोलती है मॉम मैं ये शूज़ ट्राई करूँ? तो उसकी मॉम उसे मना करती है, संजू उससे मना करती है कि नहीं तुम इसे ट्राई नहीं करोगी। तो तभी उसको अगले दिन वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के अपने क्लिनिक पे जब आती है ना तो वहाँ पे एक लड़का था जो सारी चीज़ों को ना देखता रहता था, कैसे लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो उसे बोलती है कि तुम काम करके थक गए होगे तो आज रात को डिनर पे मेरे घर आना। तो दूसरी तरफ जब बेटी उसके घर में अपने घर में होती है तो वो अपनी मॉम के शूज़ पहन के ना पहन रही होती है। वो शूज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, बट यहाँ शौक की बात ये होती है वो शूज़ ऑटोमेटिक ही उसकी बेटी के नाप के हो जाते हैं और उसको भी एक वीएन वही सेम जो उसकी मॉम वाला वीएन उसको भी आता है। तो उसी रात वो लड़का वहाँ डिनर पे आता है तो जो उसकी बेटी होती है ना, सन जो की बेटी होती है, वो उसको ना अच्छे से बिहेव नहीं कर रही होती। वो बोलती है मॉम आप मेरे बाबा के साथ क्यों नहीं रहती, आप इस आदमी के साथ क्यों खाना खा रही हो? तो उसकी मॉम उसे डाँट के बोलती है तुम अंदर जाओ, चली जाओ अंदर। तो तभी वो जो संजू होती है ना वो उसे बताती है कि मेरे पति के साथ मेरा डाइवोर्स हो चुका है और हम दोनों अलग रहते हैं। तभी वो लड़के को ना वो भी पिंक शूज़ दोबारा अट्रैक्टिव लगता है। वो एक लड़का था तब भी उसको पिंक शूज़ अच्छे लग रहे थे, वो उसे देखता है। देखने के बाद ना तभी रात को भी ना जो संजय को थे ना एक विज़न आता है कि एक ब्राइड में एक लड़की और एक दूल्हा बना हुआ लड़का है। तभी उसको अपनी एक लड़की दिखाई देती है, अपनी जो मतलब छत की बिल्डिंग पे होती है उसके पैर कट जाते हैं, वो नीचे गिर जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं वीएन से, अपने सपनों से, नाइटमेयर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो वो दूसरी तरफ जो उसकी बेटी थी, वो अपनी बेटी को मना करती है बार-बार तुम ये शूज़ नहीं पहनोगी। तो उसी दिन ही ना उसकी जो डॉक्टर थी, फ्रेंड डॉक्टर थी, वो उसके घर आती है तो उसके हाथ में ना जो शूज़ देखती है ना उसकी बेटी के हाथ में, उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो वो शूज़ वहाँ से चोरी करके अपने साथ ले जाती है। तो अपने घर जब जा रही थी ना वो डॉक्टर, तो तभी ना उसको एहसास होता है उसके पीछे कोई है। तो जैसे ही वो मतलब थोड़ा एहसास होता है ना तभी एक पीछे से एक हाथ आते हैं, जो उसकी आँखों को नोच लेते हैं। नोचने के बाद उसको धक्का मारते हैं और उसके जो दोनों पैर थे उनको भी काट देते हैं यहाँ पे। तो जब ये बात पता चलती है संजय को जो उसकी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे पुलिस वाले उसको बुलाते हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि लास्ट समय जो डॉक्टर थी वो उसी के घर में थी। तो वो उसको जब वहाँ पे बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसको वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाई जाती हैं, जो वो देख के हैरान होती है कि उसने मेरी दोस्त ने वही शूज़ पहने हैं और वो मतलब ऐसी हालत में हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ डर जाती है। तो अपनी बेटी के पास वो जाती है, घर जाती है। उसकी बेटी ने वही शूज़ अपने हाथ में पकड़ रखे हैं, तो उसे वहाँ पे काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है कि किसी बेटी ने ये शूज़ क्यों पकड़े हैं। वो उससे डाँटती है, उसके हाथ से वो शूज़ मतलब उससे खींचती है। खींचते हुए वो बाहर अपने जो डस्टबिन था, वहाँ जाके उन शूज़ को दोबारा वहाँ पे फेंक देती है
कि ये जो मसला है ये सारा हट जाए। तो तभी जब अपने घर जाके देखती है ना, तो घर जाके उसकी बेटी के हाथ में फिर से वही शूज़ उसके हाथ में होते हैं। वो उसके पास जाती है, उसके पैर से तब भी खून निकलने लगता है उसकी बेटी के पैर से। वो अपनी बेटी को पकड़ती है और उसके जो पैर से जो शूज़ होते हैं ना उनको निकालती है, और तभी वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसकी बेटी और वो हॉस्पिटल में थे, तो अपनी बेटी के हाथ में वो वही शूज़ देखती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो घबरा जाती है। वो जो उस लड़के को भी बताती है कि मेरी बेटी के हाथ में ये, तो वो उसे बताता है टेरेस पे ले जाकर कि ये मैंने एक फ़ोटो देखी है जो एक लड़की के हाथ में मैंने ये शूज़ देखे हैं, और ये एक डांसर थी। तो कहती है कि हाँ, हमें पता लगाना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे जो घर में एक बूढ़ी औरत है ना वही इसके बारे में बता सकती है, क्योंकि जब इसने ये शूज़ देखे थे ना उस औरत ने, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ डरी हुई थी। मैं जब और मुझे कह रही थी कि ये शूज़ तुम फेंक देना, अपने घर में मत रखना। तो हम उसको जाके उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं। बट पहले तो वो औरत उन्हें कुछ नहीं बताती, पर वो काफ़ी ज़्यादा से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो औरत उन्हें बताती है कि मैं पहले जब मैं यंग थी, तो मैं एक किको नाम की लड़की के घर में काम करती थी जो एक डांसर थी। जो उसके दोस्त ने ना उसको एक यही ही शूज़ ला के दिए थे, और एक लड़की थी जिसका नाम ओकी था। वो ओकी जो सामने कीको जो लड़की थी उससे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती थी यहाँ पे, वो उसको पसंद नहीं करती थी। और जब ओकी को पता चलता है कीको को उसके दोस्त ने एक शूज़ ला के दिए, तो वो उसको फंसाती है अपने जाल में। तभी कीको ये सब चीज़ें देख लेती है, वो एकदम परेशान हो जाती है। तो उसका दोस्त उसके पास आता है, उसे मनाता है, जो ओकी को देख के बिल्कुल अच्छा ही लगता है। उसे लगता है ये अभी भी उसे प्यार करता है। तो तभी वो कीको के पास जाती है और कीको को बेरहमी से वहाँ पे मारती है, उसके मुंह पे हथौड़े मारती है, और उसके जो पैर थे, जिसके पैर में वो शूज़ थे, उसे काट के अपने हाथ में वो शूज़ पकड़ लेते हैं। और यहाँ हम ये देखते हैं कीको को दोस्त भी उसके मारने में उसका साथ था। तो वो औरत कहती है कि मैंने ये सब चीज़ें देख ली थी। तभी कुछ दिनों बाद जो कीको का दोस्त था और वो जो लड़की थी ओके, वो दोनों शादी कर रहे थे। बट तभी वहाँ पे कीको की आत्मा आती है और वो दोनों को बहुत बुरी तरह पे मार देती है। और यहाँ पे जो जो कीको के जो शूज़ थे, पिंक शूज़ थे, जो भी यहाँ पे पहनता था वो उसको बेरहमी से मार देती थी। तो यहाँ पे जो संजू होती है ना वो उसकी बॉडी को ढूंढती है, और उसकी जो बॉडी में जो उसकी कब्र होती है ना उसी के पास ही वो उसके पिंक शूज़ रखवा देती है। और उसको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको मन में ना उस लड़के के लिए ना प्यार आने लगता है, तो वो उससे मिलने के लिए जाती है जहाँ पे उसका क्लिनिक बन रहा था। पर यहाँ उल्टा ही होता है, वो लड़के के मन में इसके लिए नफ़रत हो रही होती है, बहुत ज़्यादा वो उसे नफ़रत कर रहा होता है। जो ये बात संजय को नहीं पता था। जब वो उससे बात करती है तो वहाँ वो लड़का इस पर चिल्लाता है और वो उसे बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने अपने पति को मारा है, तुम्हारा डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पे संजय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, वो ऐसा लगता है कि अभी अपनी बेटी को मार देगी, और वो मारने के लिए भी अपने घर जाती है अपनी बेटी को। उसको इतनी तेज़ यहाँ पे गुस्सा आ रहा था, और वो अपनी बेटी को मारने ही वाली होती है। तभी उसकी बेटी बच बचाते स्टेशन की तरफ भागती है। जब वो स्टेशन पे आ गई होती है ना, तो वो अपनी बेटी को मारने ही वाली होती है। तभी उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे अंदर कीको की आत्मा है, और तभी वो उसकी बेटी को मारना चाह रही है, क्योंकि उसकी बेटी ने काफ़ी बार उसके शूज़ पहन लिए थे। तो तभी वहाँ पे अंधेरा होता है और एकदम यहाँ पे कीको की आत्मा आ जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ भयानक लग रही होती है। यहाँ पे संजू से बोलते हैं कि तुम प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दो, उसने तुम्हारे शूज़ पहने हैं बट उसने कुछ किया नहीं है। तो वो उस पे चिल्लाती है कीको की आत्मा, वो कहती है तुम ही ओकी हो, और तुम्हारे अंदर ही ओकी की आत्मा थी जो नफ़रत से भरी पड़ी है। तुमने ही सबको मारा है यहाँ पे, अपनी दोस्त को भी मारा है तुमने, यहाँ पे अपने पति को भी मारा है, और उस लड़के को भी यहाँ पे तुमने मारा है। तभी वो बूढ़ी औरत तुमसे डरती थी, वो मेरे शूज़ देख के नहीं डरती थी, वो तुम्हें देख के डरती थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ओकी की आत्मा है। तो हमें यहाँ यह पता चलता है कि इसके जो संजय थी इसके अंदर ही ओकी की आत्मा थी, जो नफ़रत से भरी पड़ी थी, जेलस से भरी पड़ी थी, और वही लोगों को यहाँ पे मर्डर कर रही थी। और यहाँ पे कीको उसको मारने के लिए आई थी, और यहीं ये मूवी एंड होती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।